वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर एक्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके एक्स की जो है किस तरीके की फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और बहुत कुछ रीजंस भी जो है वो देखेंगे कि आपसे अलग होने के बाद वो किस तरीके से फील करते हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली रील्स के लिए। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस। बेशक आपसे वो अलग हुए हैं, लेकिन आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से मानते हैं। और अब जो है आपने सोचकर, ये सुनकर जो है आप हंसे होंगे, लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स ऐसी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स। इनडिसीजन वाली सिचुएशन है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा हैवी या कह सकते हैं इंटेंस आ रही है, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो बार बार गिर रहे हैं। तो मैं इसको सही तरीके से शफल कर लेती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कॉइंस। देख लो, कॉइंस की एनर्जी आई, बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन सी लग रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, लेकिन अपने आप को गार्ड कर रखा है इस इंसान ने। नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, कंपटीशन की तरीके से रहा है, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा होगा। अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। लोगों के सामने आपका नाम सुनकर जो है वो रिएक्शन नहीं देते होंगे, क्योंकि लोग हंसते होंगे। लोगों का भी काम ही अजीब ही है। कोई अगर क्या कहूँ, कोई अगर हर्टफुल है तो उसको जो है और ज़्यादा मज़े लेना, वो जो एनर्जी है या जो नीयत होती है वो अच्छी नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी में भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है। उन्हें समझ आ रहा है कि काफ़ी कुछ गलत हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइव ऑफ सॉर्ड्स। बहुत इंटेंस एनर्जी है, मैंने पहले ही कहा था हैवी एनर्जी है। अपनी ईगो को जिताने के चक्कर में उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया, जो भी उनका जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार कार्ड आया है, इक्वेरियस एनर्जी है। हार्मनी चाहते हैं, होपफुलनेस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। दिल जो है ऊपर से ऐसा दिखा रहा है, जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, उसके बिना जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसा लोगों को दिखा रहे हैं। अंदर से रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अगर ये खासकर मैन जो है अगर हैं ये, तो ड्रिंकिंग या अगर स्मोकिंग की कंडीशन है तो ये सब्सटेंस अब्यूज भी कर रहे हैं। कुछ जो है वो इलीगल सब्सटेंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है। अपने दोस्त को खोया है, या फिर आपको पता होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर है तो आपको पता होगा कि क्या है। एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप में ये रह रहे हैं, अगर आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और अगर नहीं है तो इस चीज़ को जो है रेजोनेट मत करना, इसको एज इट इज छोड़ देना। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर जो है कप्स आया ही नहीं है। ये जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रखे हैं। दुनिया के सामने अपनी एक बहुत अच्छी छवि रखना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी उनका जेंडर हो, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाए। लोगों को पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। इस तरीके की सिचुएशन है। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री में या कह सकते हैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रह रहे हैं, आइसोलेशन वाले मोड में है। तो लोगों से ज़्यादा बातचीत अपने दिल की नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स या एक्शंस। सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, चतुराई बरतना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स, आप उनसे दूर हुए हो। एम्प्रेस, आपको अपनी एम्प्रेस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से मानते हैं, और मैंने ये भी ऐड किया था कि शायद आप इस सेंटेंस को सुनकर हंसे होंगे, और हो सकता है आप अभी भी हंसे हो। लेकिन उनके इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो है आपको अपनी एम्प्रेस या एम्पर की तरीके से मानते हैं। क्योंकि अगर फीलिंग्स की बात करी जाए तो वो जो है आपके लिए ही है। फीलिंग्स की बात करी जाए, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, चेरियट आया है। वो जो है आपको न्याय देना चाहते हैं। उनके मन में ये चीज़ है कि वो आपकी तरफ जो है वो भाग कर आ जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, उसको सही कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो वो जो है अपने कर्मा को भी भुगतने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने आप को माफ़ करने की कोशिश करी, लेकिन वो आपके बारे में
जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। लोगों के सामने इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ रही है हमेशा से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कि दुनिया को मैं जैसे दिखाता हूँ दुनिया वैसे सोचेगी। लोगों को ऐसा लगेगा मुझे इस इंसान को तो, इस इंसान से कोई इमोशंस थे ही नहीं, मुझे तो कोई केयर ही नहीं है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। तो वो जो एक फॉल्स परसेप्शन जो होता है ना, वो बनाना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको स्टॉक करते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ कप्स है, अपनी लाइफ से बोर हो रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई रस नहीं है इनका, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर्डम महसूस करते हैं। हैंगमैन है, आपके ऊपर पूरी तरीके से स्टक फील करते हैं, लेकिन जैसे ही होता है कि अब आप जो सिचुएशन या डिसीजन ले चुके हो, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में या कोई कमिटमेंट में जा चुके हो, अगर आपको पता होगा, तो वो पर्सन जो है वो अपनी किस्मत पे या अपने डिसीजन पे रो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल कार्ड है, ये आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतरी में आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स की तरीके से एक लव फुलफिलमेंट को लेकर आना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप आ चुके हो, जो कि आपको पता होगा, ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो जो है रिकंसाइलेशन के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ चुके हो, किसी के साथ कमिटमेंट में हो, तो फिर उसको जो है तोड़ पाना, उस डिसीजन को जो है रिवर्स कर पाना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं लाइफ में। लवर्स की सिचुएशन है, यहाँ पे 2 कार्ड आए एक्चुअली, नहीं एक ही आया है। लवर्स की सिचुएशन है, लव की फॉर्म में अगर कोई किसी को याद करते हैं तो वो आपको ही याद करते हैं। बेशक जो है अगर शादी कर ली है तो भी जो है वो एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, डिसीजन लेने की इच्छा है, रखते हैं, जजमेंट है, रियलाइजेशन है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके साथ जो है वो एक 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, एक सन की एनर्जी में आना चाहते हैं, न्यू एनर्जी लेकर आना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स है, इल्यूजन है इस इंसान के पास, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, उन्हें मालूम है कि आपने अपनी बाउंड्रीज को जो है वो क्रिएट किया है। और लास्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, उन्होंने ऐसा सोचा था कि प्लेयर एनर्जी करके जो है मैं छूट जाऊंगा या छूट जाऊंगी, कि अपने इमोशंस नहीं दिखाऊंगा तो भी जो है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे जो है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे जो है जैसे मैंने कहा कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा गार्डिंग एनर्जी है, उन्होंने कभी अपने इमोशंस को बाहर आने ही नहीं दिया। तो इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन अब जो है वो एक्चुअली में पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी स्पेशली, कि वो किस तरीके से फ़ील करते हैं या क्या कहना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। लाइक और कमेंट कर दिया करो यार। लाइक और कमेंट बहुत कम हो रहे हैं, तो कर दिया करो, मुझे आप लोगों के जो कमेंट्स है पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके की भी आप चीज़ें लिखते हो, ठीक है। तो अगर चाहो तो लिख देना, ठीक है। मैं इनकी तरफ से देख लेती हूँ फीलिंग्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, डेविल, ओके। कैप्रिकॉर्न, टावर, वही चीज़ आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट है अपने डिसीजन पे। उन्होंने सोचा कि मैं एक आसान रास्ता ले लेता हूँ या अपने इमोशंस को सप्रेस कर दूंगा, और अगर दूसरे इंसान के साथ अगर चला भी जाता हूँ तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स है, रातें जो हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि, ये भी हो सकता है, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, कुछ लोगों के लिए, बहुत ही 0.1% के लिए ये चीज़ होगी, हालांकि आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके की एनर्जी आएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एक बेबी भी इन्वॉल्व है, तो अगर ये पर्सन जो है वो बेबी कर चुके हैं या इस तरीके की सिचुएशन आ गई है, तो उस चीज़ को छोड़ पाना, जिसमें आप खुश भी नहीं हो, उसके साथ जो है रहना ही पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो है मैरिजेस में ये चीज़ होती है, और आप बोल नहीं सकते समाज में। 2 ऑफ कप्स है आपके लिए, 6 ऑफ कप्स है, इनोसेंट लव था। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने लाइफ को जो है वो बदलना चाहते हैं, और लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। दुख है भाई इस इंसान को, बहुत ज़्यादा हीलिंग चाहते हैं, मैजिशियन आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, पेज ऑफ कप्स है, फ्लर्टेशन चाहते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया है, बुरे से बुरा किया है,
इसने ये सोचा कि मैं जो हूँ किसी और इंसान के पास चला जाऊँगा या चली जाऊँगी तो उससे जो है बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम किसी के साथ बुरा कर लेंगे और जो है हमें जो है ईश्वर बहुत अच्छा देगा, ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ जो है वो खराब हो चुका है। अब वो इस शादी से भी नहीं निकल सकते अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपको पता होगा। और अगर ऐसा हो चुका है, फिर तो निकल पाना काफ़ी कठिन है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप ये सिर्फ़ रीडिंग देखने आए थे कि वो कैसा फ़ील करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक इंग्लिश में वर्ड होता है मिज़रेबल। इससे ज़्यादा बुरा जो है वो उनके साथ पैथेटिक, मिज़रेबल, उसके अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप देख लेना। उसी तरीके की फीलिंग्स ये रखते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आई वॉन्ट टू सी योर फेस बिसाइड्स मी एवरी मॉर्निंग। तो आपको वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम डिफरेंट नाउ, तो वो जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो है बदल चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट फैमिली विद यू, तो वो जो है आप समझ गए हैं कि एक्चुअली में फैमिली, लव, इमोशंस क्या होते हैं और उसकी क्या जो है वर्थ होती है, जो पहले वो नहीं सोच रहे थे, नहीं समझ रहे थे। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस उनके लिए। वी विल फाइंड ईच अदर वन डे। नेक्स्ट आ रहा है आई वुड जस्ट हर्ट यू मोर राइट नाउ, आई नीड टू बी अलोन। अपॉलॉजी गिफ्ट्स फॉरगिवनेस, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई सेव्ड योर टेक्स्ट मैसेजेस, तो आपके टेक्स्ट मैसेजेस को उन्होंने सेव कर रखा है। नेक्स्ट आ रहा है रनर चेजर डायनामिक, तो आपसे दूर भागे होंगे, अपने इमोशंस को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माय स्कार्स। नेक्स्ट आ रहा है थिंग्स मूव टू फास्ट एंड आई डिडंट नो हाउ टू ट्रस्ट माय फीलिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट आ रहा है आई एम अफ्रेड टू हर्ट द पीपल आई लव टू बी विद यू। तो उन्हें ये डर है कि वो जो है लोगों को हर्ट ना कर दे। लोगों का बड़ा परसेप्शन है, लोग मतलब कई बार मुझे भी ना इरिटेशन हो जाती है ऐसी एनर्जी को पढ़कर कि लोग जो है वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सारी खुशी उनको ही दे दोगे तो अपनी जिंदगी में क्या रखोगे। तो इस तरीके की जो नादानियां लोग करते हैं उसके फिर भुगतते भी सारी जिंदगी है। नेक्स्ट आ रहा है आई रिमेंबर हाउ वी यूज टू लाफ एंड टॉक फॉर आवर्स अबाउट एवरीथिंग। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, आई कैनॉट डिनाई माई लव फॉर यू एंड आई हाइड माई ट्रू डिजायर्स फॉर यू। तो वो जो है हिडन एनर्जीज में रहते हैं, किसी के सामने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सामने लोगों के सामने ऐसे बिहेव करते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा है नहीं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे हीलिंग चाहते हैं, अंदर ही अंदर जो है अपने आप को कोस रहे हैं, डिसीजन जो है वो गलत ले लिया है, लेकिन अब उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपसे रिकंसाइल करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डॉग आया है, लॉयल्टी रखते हैं, फेथफुलनेस, जो आपकी फेथफुलनेस थी, लॉयल्टी थी, उसको जो है इस इंसान ने जो है वो कह सकते हैं कि ऐसे ही मज़े-मज़े में ले लिया है, जबकि इस तरीके का इंसान आजकल मिल पाना बड़ा रेयर है। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड है, सो सन जो है वो चार्म है, एक ऑप्टिमिज्म को, एक जो है न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहता है। लियो एनर्जी भी हो सकती है, सन, मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आउल की जो है वो की आई है, तो यहाँ पे चैलेंजेस को फेस करने की इच्छा है और सही तरीके से जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा है। तो इच्छा वो रख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर ये किसी और के साथ कमिटमेंट में आ गए हैं तो चीज़ें मुश्किल होंगी। फैमिली जो है वो तोड़ पाना या बेबी को जो है वो हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर हम कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं, तो प्रॉब्लमैटिक है और अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीना पड़ेगा। तो ये जो है उनका कर्मा है, उन्होंने खुद चूज किया है। तो चलिए देख लेते हैं लव सॉन्ग उनकी तरफ से, बोलना, कपूर एंड सन्स। नेक्स्ट आ रहा है तुम जो आए, राहत फतेह अली खां का। नेक्स्ट आ रहा है दिल क्यों ये मेरा शोर करे, काइट्स मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है सपना जहां, ब्रदर्स मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है कितनी बेचैन हो के। तो इस तरीके के गाने जो हैं वो आपके लिए फील करते हैं या आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक